प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में लगभग 400 लोगों की समस्याओं को सुन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की हुई पूर्णाहुति। सीएम योगी ने 9 देव विग्रहों का किया प्राण प्रतिष्ठा। प्रशासनिक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने दीवानी न्यायालय परिसर का किया निरीक्षण। खामियों को समय रहते दुरुस्त करने का दिया निर्देश। और बांग्लादेश में हैंडबॉल IHF ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीतने वाली गोरखपुर की बेटी का खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 400 लोगों से मुलाकात की। कुर्सियों पर बिठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और इत्मीनान से समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए पास में खड़े अधिकारियों को समस्या के समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को भी मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा, उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट गिफ्ट करते हुए खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर ADG जोन अखिल कुमार, IG रेंज J रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्या मामला है तो देखेंगे। थाना बताएं क्या हो गया है। डेमरिया का है, कल इनकी जमीन है, मकान बनाना चाहते हैं, क्यों कोई रोक रहा है? क्या हो गया है, कौन मारा है तो देखेंगे। PP का थाना क्षेत्र खबरा बता रहे कहाँ घर है मामला बलिया को चिंता मत करो, मैं कर रहा हूँ। तो हमेशा अपराध करते सर नहीं सर, चोरी चोरा खाना सर, वो और सवार होकर कहाँ पे। गोरखनाथ मंदिर में बने 9 नए मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ही गोरखनाथ मंदिर में आ गए थे। तब से वह लगातार सभी अनुष्ठानिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। रविवार को उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों का पूजन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की। विविध वाद्य यंत्रों और बैंड बाजों पर भक्तिमय धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पट अनावरण होने के साथ ही समूचा मंदिर परिसर भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ ही गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का भी विश्राम हुआ। विश्राम दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यासपीठ का पूजन किया और आरती उतारी। इस अवसर पर उन्होंने कथा व्यास श्री धाम वृंदावन से पधारे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने मंदिर निर्माण, देव विग्रहों के निर्माण में योगदान देने वाले आर्किटेक्ट, शिल्पकार, राजगीर, मजदूर सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए सबके योगदान की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ व सभी देवी देवताओं से सभी नागरिकों के मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर बाबा मस्तनाथ पीठ स्थल बोहर रोहतक के महंत एवं अलवर के सांसद योगी बालकनाथ, सुग्रीव किलाधीश अयोध्या के स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास, सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास समेत बड़ी संख्या में साधु संत
यजमानगण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। को जन जन तक लोगों के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने पहुंचाया। भागवत का मूल उद्देश्य ये प्रथितः पुरुषोत्तम अर्थात जीव के धर्मभूत ज्ञान में विकार है। आज हमारे पूर्व राजाओं ने हमारे भारत देश को दिया था। सारी प्रजा को स्वर्ग बाधाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्घते पितृभुजाम्बे तपोदित्यम पुत्र का येन सत्वम। जोरदार तालियों से आप राजस्थान के कलाकार का पिता पुत्र दोनों कलाकारों का अभिनंदन, दोनों कलाकारों का सम्मान उनके महाराज से और औरंगनाथ जी महाराज के कलकमों से आपको आशीर्वाद मिला और सम्मान आपका स्वागत गोरखपीठ के सम्मानित मंच से। तालीबाड़ी के आपके परिचित मोहन जी हैं, रविंद्र दास जी महाराज, और हमारे यहाँ गोरखपीठ के हमारे गोरखनाथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी, हमने सभी योगेश्वरों ने भी इस पूरे आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में अपना योगदान किया है। उन सबको, सभी यजमानगणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से जो 9 मंदिरों में यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्म में, आध्यात्म में बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अयोध्या से आए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य ने बताया, कथा का संयोग और प्राण प्रतिष्ठा का संयोग तो परस्पर संयोग प्रारंभ काल से ही रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से कथा भी हो रही है और कथा के माध्यम से वैदिक विद्वानों के द्वारा उच्चरित मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठा भी हो रही है। नवग्रहों की प्रतिष्ठा भी है, देवी जी की भी प्रतिष्ठा भी है, हनुमान जी की भी पुनः विशेष रूप से प्रतिष्ठापना हो रही है और विशेष महत्वपूर्ण ढंग से हो रही है। ये लोकहित के लिए, जनहित के लिए, कल्याण की दृष्टि से ये प्रतिष्ठापना होती है कि लोग अधिक से अधिक
लाभ लें। भागवत की कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा है कि जो हमारी प्रतिष्ठा करता है वो सार्वभौम पद को प्राप्त करता है, जो हमारा मंदिर बनाता है वो त्रिलोकी के स्वामित्व को भी प्राप्त करता है, और जो पूजा आदि की व्यवस्था करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, और जो तीनों करता है, मंदिर भी बनाता है, प्रतिष्ठा भी करता है और पूजा की व्यवस्था भी करता है, वो मेरे समान हो जाता है। इस तरह भगवान ने इस महत्व को रेखांकित किया है। और इसीलिए जैसे राजा के 5 रूप होते हैं, एक रूप से तो वह अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ ग्रीन रूम में रहता है, दूसरे रूप से वो न्यायालय में बैठकर न्याय करता है, तीसरे रूप से दिग्विजय यात्रा करता है, चौथे रूप से खुफिया बन करके अपने राज्य के अंदर क्या चल रहा है पता लगाता है, और 5वें रूप में वो सिक्के के ऊपर भी रहता है राजा। उसी तरह भगवान जो हैं भगवती लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो ग्रीन रूम में रहते हैं, एकांत में कोई नहीं पहुंच सकता। जब क्षीर सागर में बैठते हैं उस समय न्यायालय में रहते हैं, वहाँ देवता लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं कि रावण सता रहा है, कुंभकर्ण सता रहा है, हिरण्यकशिपु सता रहा है। और भगवान दिग्विजय यात्रा भी करते हैं श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में जो अवतार होता है, विरोधी राजाओं का दमन करते हैं उस दिग्विजय यात्रा में, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु आदि का। और राजा जैसे गुप्तचर के रूप में रहता है ना, वैसे भगवान परम गुप्तचर के रूप में रहते हैं। वो अंतर्यामी बन करके, अंतःकरण में विराजमान हो करके हमारे सारे स्याह सफ़ेद कारनामे देखते रहते हैं, इसलिए भगवान उस रूप में रहते हैं। और सिक्के के रूप वाला जो स्वरूप है वो भगवान मंदिर में विराजमान हो गए तो सिक्के के रूप में हो गए। मेरे काम आने वाला सिक्के वाला ही रूप है, उसी सिक्के को दे करके हम बाजार में अपनी भूख मिटा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। गोरखपुर पहुंचे प्रशासनिक न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दीवानी न्यायालय पहुंच परिसर का गहनता के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं से मुलाकात कर मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। वहीं जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, अपर न्यायाधीश रामकृपाल सहित अन्य मौजूद रहे। और जहाँ दिन भर सैकड़ों महिलाओं की रेला, बच्चे, महिलाएं, बच्चे ऊपर है जिसमें सामान भरा हुआ है। हमने उसको अपने स्तर से एक बार, क्योंकि सारी महिलाएं ऊपर ही जाती हैं, नीचे की तरफ से सर और आपका आशीर्वाद राशि। मेरे बेटे का भी 2003 बैच में वो भी बोर्ड में टेस्ट कराया, इसके लिए एडिशनल जो है वो इसीलिए दर्द को महसूस कर रहे हैं। बिल्डिंग पूरी कनेक्टेड है, ये वहाँ से लेके यहाँ तक ये है एक ऑफिस हमारे ऑफिस। ये व्यवस्था में देखिए सब लोग कहाँ कहाँ अभी कल इसी में रखना रखने को लेकर के महिला वकील कहाँ तक लाना, ये एरिया छूट जा रहा है, इधर वाला छूट रहा है, तो ये पूरा छूट जा रहा है, इसका मतलब ये छूट जाएगा। इसकी सीधाई से जब लेंगे तो ये थोड़ा सा इफेक्टेड हो रहा है, मतलब एक 2.5 मीटर होगा। बनाने तो रखा करना सब गाड़ी इधर चले जाएगा, साहब है हम हैं आपके लिए।
नारी रहित निर्णय है ना, इसमें भी निर्णय नहीं, बट यूनिक बिल्डिंग वहां तक आ है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर न्यायाधीश व सचिव रामकृपाल ने बताया, हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्तिगण आज आए हुए थे, बैठ करके मीडिएशन किए। मीडिएशन में प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले माननीय न्यायमूर्तिगण के सामने पेश किया गया और उसमें से 2 मामले निस्तारण किए गए। यहीं पर जोड़े अपना माला पहनाए एक दूसरे को और साथ साथ घर गए। दिशा निर्देश भी दिए गए थे। क्या बोले हैं? कोई दिशा निर्देश भी दिया? हाँ, आप लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि आप जा करके पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे का समझें और बच्चों का देख रेख करें और साथ साथ रहें। कोई भी दिक्कत हो तो उसको आपस में ही समझ करके सुलह समझौता के आधार पर रह करके अपना बच्चों का देख रेख करें और पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर विवादों के सरल समाधान का स्वर्णिम अवसर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में प्रशासनिक न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में लिटिगेशन, वैवाहिक विवादों का समाधान, बिजली जल के वित्त से संबंधित श्रमणीय दंड, राजस्व वाद एवं सिविल वाद, आर्बिट्रेशन से संबंधित इजराय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सहित अन्य वादों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर भी कराया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी, अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयप्रकाश, अपर न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रामकृपाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता व वादी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर न्यायाधीश व सचिव रामकृपाल ने बताया, आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार
आज 21/5/2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें छोटे आपराधिक मामले, NI एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना वाद, इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन से संबंधित वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। सर ज़्यादातर किस तरह के मामले आए सर? आज सबसे ज़्यादा कुछ प्री लिटिगेशन के मामले थे जिसमें दाम्पत्य मामलों से संबंधित विवाद था, उनको आज यहीं पर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। विद्युत से संबंधित वाद, उसका भी निस्तारण किया गया है। सर अभी तक कितने मामले आए? मामले अभी चल रहे हैं, निस्तारण हो रहे हैं। अभी डाटा मिलेगा हमको, उसके बाद आपको सब उपलब्ध करा देंगे। रविवार को गोरखपुर पहुंची गोल्डन गर्ल समृद्धि का गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खेल प्रेमियों, अभिभावकों व जिला हैंडबॉल संघ के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फूल माला और बुके देकर समृद्धि के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोल्डन गर्ल समृद्धि ने बताया। मैं गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ और सर रेलवे स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे 4.5 साल हो गए खेलते हुए। अभी मेरा HFI ट्रॉफी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जो बांग्लादेश में हुआ था 13 से 17, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। यूपी की तरफ से मैं हम दो लड़कियां गए थे, एक गोरखपुर से गई थी और एक फैज़ाबाद हॉस्टल की तरफ से। इसमें हमारे कोच मौजूमदार सर थे और टीम मैनेजर परविंदर सिंह थे और ये सारा हमने नंदेश्वर पांडे जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके रिप्रेजेंट अंडर में खेला है और हम रीजनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं नफीस सर के अंडर में। ये हमारे कोच हैं। खेल के दौरान हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा पहला मैच नेपाल के साथ था और हमारा फाइनल मैच बांग्लादेश के साथ था जो बांग्लादेश में ही हो रहा था। पूरी पब्लिक बांग्लादेश के सपोर्ट में थी पर फिर भी हमारा स्कोर 48 और 19 का स्कोर था, जिसमें 48 इंडिया का स्कोर था और बांग्लादेश का 19 था और हम उनको हराए उनकी धरती पे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। गोल्ड मेडल जीता जी, हाँ जी, गोल्ड मेडल जीता, जिले का नाम रोशन किया, बहुत अच्छा लगा और सबका बहुत सपोर्ट था, हमारे कोच साहब का, मम्मी पापा का। और हम अभी रेलवे स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करते हैं।
और हम वहाँ पे भी हम छोटे लाल सर के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। पर मेरा बेसिक शुरुआत सर के साथ ही था, सर ने ही मेरी सब कुछ करी और हमारे दोनों सर ने, एक ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें सब कुछ सिखाया, दूसरे ने हमें आगे बढ़ने का तरीका बताया। संजय राय सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, शुरू से बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में लगभग 400 लोगों की समस्याओं को सुन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की हुई पूर्णाहुति। सीएम योगी ने 9 देव विग्रहों का किया प्राण प्रतिष्ठा। प्रशासनिक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने दीवानी न्यायालय परिसर का किया निरीक्षण, खामियों को समय रहते दुरुस्त करने का दिया निर्देश। और बांग्लादेश में हैंडबॉल IHF ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीतने वाली गोरखपुर की बेटी का खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।